अस्सलाम वालेकुम, मैं राना एजाज। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह पाक आप पे, आपके अम्मी अबू पे, बहन भाइयों पे, सब पे अपनी हमेशा रहमत रखे। दोस्तों, बगदाद में एक बहुत ही गुनहगार इंसान रहता था, लेकिन उसकी मां बहुत सालेह थी। इस शख्स से जब भी कोई गुनाह होता तो उस गुनाह को एक किताब में लिख लेता था। एक रात का जिक्र है जब वो अपने दिन के तमाम गुनाह किताब में लिख रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। निकलकर बाहर देखा तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने उस लड़की से पूछा, क्या चाहिए? लड़की ने जवाब दिया, मेरे पास यतीम बच्चे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं है। उसने कहा, अच्छा अंदर आ जाओ। उसने लड़की को अपने घर में बुला लिया और दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि उस औरत को देखकर उस शख्स की नीयत खराब हो गई थी। वो औरत जान गई कि इस बंदे की नीयत खराब हो गई है और उसके जी में अब बुराई आई है। इस शख्स ने उस औरत को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा तो उसने जोर से कहा, ऐ मुसीबतों को दूर करने वाले, मुझे इस इंसान से बचा, और ऐ अपनी मरने को भूल जाने वाले इंसान, मुझे तो तू मौत से गाफिल नजर आता है कि तुमने इससे भी कोई सबक हासिल नहीं किया कि तुमसे बेहतर और ताकतवर लोगों को तो मौत खा गई है। उनको भी इस दुनिया में सिवाय थोड़ी सी रोजी और कपड़े के कुछ नसीब नहीं हुआ, और जो मंजिलें और बड़े बड़े घर उन्होंने आबाद किए वो घर खाली पड़े हैं आज, और तुम खुद भी कल या अगले रोज तन तनहा कब्रिस्तान में जाकर बस जाओगे। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी फरियाद को सुन और इस इंसान से मुझे बचा। उस शख्स ने जब ये फरियाद सुनी तो बहुत रोया और उस औरत को छोड़ दिया। उस शख्स ने उस औरत को खाने की चीज दी और कहा, यह जाकर अपने बच्चों को खिला दो। मैं बहुत गुनहगार इंसान हूं, अपने बच्चों से कहना कि अल्लाह से मेरे लिए दुआ जरूर करें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, और जो गुनाह मैं अपनी किताब में लिख रहा हूं वो गुनाह अल्लाह के हुक्म से हमेशा के लिए माफ होने के बाद मिट जाए। उस औरत ने जाते हुए इस शख्स को बहुत दुआएं दी। जब वो औरत चली गई तो बंदे ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने एक औरत से आज ज़ना करना चाहा। किताब खोलने बैठ गया, जैसे ही उसने पहला सफ़ा खोला तो उस पर कुछ लिखा ही नहीं था। तमाम किताब छान मारी, लेकिन गुनाहों का तमाम रिकॉर्ड किताब से पाक हो चुका था। उस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मां के पास चला गया और मां को कहा कि उसके गुनाह माफ हो गए हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह पाक से एक औरत के हाथ पर सुलह कर ली। उसके बाद उसने वुजू किया और नमाज पढ़ी और दुआ की, ऐ रहमान, जैसे आपने मेरे गुनाह मिटा दिए, अब मुझे अपने पास बुला ले। मां ने जब देखा कि सजदा तवील हो गया तो उसको हरकत दी। देखा कि रूह परवास कर चुकी थी और उसका इंतकाल हो चुका था।